हेलो बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले वीडियोस में हमने कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज और कई बातें की है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोलर फॉर्म। तो ये जो कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक नया मेहमान लेके आ रही है, वो है पोलर फॉर्म। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है z की शक्ल से, वो है x प्लस आई वाई। इसको हम पता है कि आर्गन प्लेन में लिखते हैं, इस तरह दिखाते हैं, z x, y होता है और ये मॉड ऑफ z हो जाता है, जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो आई नो दिस इज y, दिस इज x और ये थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू सी फ्रॉम फिगर, तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा का अगर रिलेशन निकालोगे, राइट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लोगे तो इट विल बी x अपॉन मॉड z। देयरफॉर आई कैन से x इज नथिंग बट मॉड z cos थीटा। एंड सिमिलरली आप sin थीटा निकालोगे इस ट्रायंगल से, तो y अपॉन मॉड z हो जाएगा, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू मॉड z sin थीटा। और इस कारण ये जो शक्ल है हम चेंज कर देते हैं एक नई शक्ल में, राइट, एक नई तस्वीर लाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये जो है z, ये हो जाएगा x की जगह ये लिखेंगे, y की जगह ये लिखेंगे, तो मॉड z कॉमन ले लेते हो आप और ये आएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, जो कि बड़ा अच्छा फॉर्म लगता है, सिस थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिटन एज मॉड ऑफ z सिस थीटा। सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, c स्टैंड्स फॉर cos, आयोटा जो बीच वाला है, और s स्टैंड्स फॉर sin। ठीक है, तो ये हमारा पोलर फॉर्म है, राइट, दिस इज पोलर फॉर्म। बच्चों हेडिंग है ना, पोलर फॉर्म होना चाहिए आपका। ओके, तो ये पोलर फॉर्म है। यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस है स्टार्टिंग में, और थीटा जो है ना, थीटा आपको ध्यान रखना है, थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z। थीटा क्या है बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ओके, ये बात भी याद रखनी है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ, ये नोट आपको एक अच्छी बना के रखनी है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर is completely specified using its modulus and argument। ठीक है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कंप्लीटली डिफाइन करना हो तो मॉड्यूलस भी लगेगा, दिख रहे हो ना, क्या मॉड्यूलस और ये आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों अगर हमारे पास है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन यही है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पास इट डज नॉट हैव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको पता है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वो सिर्फ मॉड्यूलस से डिफाइन हो जाता है। ओके, तो बस यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके मॉड्यूलस और आर्गुमेंट से, देखो ये वेक्टर से रिजेंबल करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, तो अगर किसी ने वेक्टर्स पढ़ा है ना, तो उसको समझ में आएगा कि सर ये वेक्टर की तरह ही है, इसके पास ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह है, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, जिसको हम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये बात होगी। अच्छा, कुछ बुक्स में इस फॉर्म को r सिस थीटा भी दिया होता है, मतलब r समझते हो ना आप क्या हो गया? r का मतलब हुआ यहाँ पे मॉड्यूलस उसका। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। ठीक है, चलिए बना लीजिए नोट। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर। सो हमारा एक क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, है ना, हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और उनको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। करिए आप ट्राई। पहला एग्जाम्पल है ये -1 प्लस i। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 प्लस i। इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 माइनस √3i। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं -√3 माइनस i। चलिए इन तीनों को ना हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पोलर फॉर्म हमें पता है सबसे पहले तो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हम उसका मॉड्यूलस निकालेंगे और सिस और आर्ग्यूमेंट आएगा उसका, ये थीटा जो है आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, तो इसका मॉड्यूलस निकालना तो आसान है सर, ना, रूट ऑफ ये रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज -1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो √2 आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस बन गया। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो आर्ग्यूमेंट की 2 स्टेप्स होती है, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? tan इनवर्स ऑफ y/x निकालोगे, मॉड ऑफ। ठीक है, तो ये क्या आया आपका? tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x निकालोगे तो आप देखो 1/1, नेगेटिव वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं, मॉड है, π/4 आया। बट आपको चेक करना पड़ेगा ना कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव। ठीक है, तो -1, 1, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये जो आर्ग्यूमेंट आएगा ये क्या आएगा?
सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज 3 पाई बाई 4। सो देयरफॉर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हो गया z इक्वल टू √2 सिस 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये कंप्लीटली हमने डिफाइन कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो ये जो था कार्टेशियन फॉर्म है उसको हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे पोलर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं ना, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा जैसे हम निकाल रहे होते थे। हम जिन बच्चों को आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना नहीं आता, 2 स्टेप प्रोसेस है, वो आप इसके पहले का एक वीडियो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू के बारे में, राइट, तो आप प्लीज वो चेक करिएगा। चलिए यहाँ पे ओके, सबसे पहले आप मॉड्यूलस निकाल लीजिए। तो मॉड्यूलस आएगा √1² प्लस √3 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व होके 2 आ गया। ठीक है, अब आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो यहाँ आएगा ये 1 माइनस √3। ठीक है, यहाँ आ गया। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x करते हो चेक। तो ये क्या आएगा सर, tan इनवर्स ऑफ y यहाँ पे √3 है और x यहाँ पे 1 है। सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हो आप, मॉड है ना, कोई दिक्कत क्या है हमें। तो ये हो गया π/3 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण ये क्या होगा, -π/3। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होगा -π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा हो जाता है। तो देयरफॉर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इट कैन बी रिटन एज मॉड z सिस थीटा और सिस आर्ग्यूमेंट। तो मॉड z यहाँ पे 2 सिस ऑफ -π/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है सर, x पॉजिटिव y निगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके बच्चों, अब अगेन इसका मॉड्यूलस आप निकालेंगे तो मॉड्यूलस होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर जो कि 2 आ गया। ठीक, अब आप आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो -√3 -1 थर्ड क्वाड्रेंट है सर। ओके, इसका पहले tan इनवर्स निकाल लिया, तो मॉड ऑफ y बाय x, तो ये tan इनवर्स ऑफ y तो 1 है और ये √3 है, तो ये π/6 हो गया। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण ये क्या हो जाता है हमारा, थीटा माइनस पाई। ओके, तो थीटा माइनस पाई मतलब π/6 माइनस पाई, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, बहुत सारे बच्चे सर ये कहाँ से ला रहे हो आप, बेटा एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका होता है ना, आपको इसके पहले का वीडियो एक देखना चाहिए। तो -π/6 हो गया, तो देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट मॉड z सिस आर्ग्यूमेंट, राइट। ये हो गया मॉड z मतलब हमारा 2 और सिस -5π/6। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट करोगे यूजिंग मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए क्विकली और थोड़े एग्जांपल्स है ना, आप क्विक आंसर करिएगा ये जो अगले एग्जांपल्स में दूंगा। फोर्थ आपको मुझे बताना है 10 के बारे में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 10 दिया है सिर्फ। ठीक है, फिफ्थ आपको बताना है -10 के बारे में। ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ आपको बताना है मुझे 10i एंड -10i, इनको आप कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, फटाफट करिएगा। ओके, अच्छा बच्चों क्या कहते हो 10 के बारे में, सर इसका मॉड जो है ना वो 10 ही रहेगा। एक्चुअली इसका भी मॉड 10 ही रहेगा, इसका भी आप मॉड्यूलस निकालोगे 10 ही आएगा, इसका भी आप मॉड्यूलस निकालोगे 10 ही आएगा, इन चारों का मॉड तो सेम है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो 10 यहाँ लाया करेगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ इस बार, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 10 सिस 0। ओके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 10 सिस 0 लिखोगे। ये जो है ये इधर साइड आएगा बेटा, तो ये पाई लेगा एंगल, तो यहाँ पे इस बार आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ना वो पाई आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज मॉड z सिस थीटा। तो मॉड z तो 10 है, राइट, तो 10 सिस पाई। अब देखो -10 को आप क्या लिखोगे, 10 सिस पाई, है ना, नोट करने वाली बात है। -10 को 10 सिस पाई लिखते हो, है ना। देखिए आप ध्यान रखेंगे ना, इधर कभी निगेटिव नहीं आएगा, ये मॉड्यूलस है पॉजिटिव और सिस पाई। ओके, तो कहीं पे भी राइट साइड में निगेटिव नहीं आया, बड़ी नोट करने वाली बात है ये। ओके, नेक्स्ट इसका मॉड्यूलस मिला है आर्ग्यूमेंट, तो ये i यानी ऊपर है। ठीक है, 0,1 पॉइंट है, तो ये हो गया π/2। तो आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे वो π/2 है सर। तो ये क्या होगा, z इज इक्वल टू 10 सिस π/2। और अगेन ये जो है ये नीचे है सर, तो इसका जो एंगल होगा -π/2 होगा, तो इट विल बी 10 सिस -π/2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो पोलर फॉर्म है उसमें हमेशा क्या होता है, ये जो राइट साइड है, राइट साइड ये हमेशा पॉजिटिव आता है ना, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर हमको। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये सारी बात हो गई हमारी। नेक्स्ट अगर मैं आपको फिर अब पूछ लूं, राइट, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर किसी ने मुझे, पूछने वाले ने मुझे कहा कि इसका पोलर फॉर्म निकालिए, r sin थीटा प्लस i cos थीटा, ये दिया हुआ है हमें और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला है। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर यही तो पोलर फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, ये कैसा है, ये पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म क्या होता है हमारा, सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा होना चाहिए। ठीक है, r तो ठीक है मॉड्यूलस है, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ गई है बात, बहुत अच्छे। सर मैं इसको क्या करूंगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दूंगा, प्लस आई, इसको भी मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। हो गया, कहने से आर सिस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कंप्लीट, राइट। इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हो, 90 माइनस थीटा, वैसे ही कॉस को भी 90 माइनस, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये भी आपको नोट करने वाली बात होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर सिस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके सर, चलिए एक और देते हैं आपको। लेटेस्ट से यहाँ पे है -5, ठीक है, -5 cos ऑफ 40 माइनस आई साइन ऑफ 40, ठीक है। क्या ये सिस फॉर्म में है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव है ना, हमें बाहर निगेटिव चलेगा क्या? जब भी मैं आर सिस थीटा कहता हूँ ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता सर। ओके, तो अब ये निगेटिव साइन मुझे हटाना है तो अंदर देना पड़ेगा, ये होगा 5 माइनस कॉस 40 एंड प्लस आई साइन 40, आपने अंदर भेज दिया उस माइनस को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, बाहर नहीं चाहिए मुझे माइनस, चलो अंदर जाओ। ओके, खत्म, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसके बाद ये यहाँ पे भी ये बराबर नहीं है क्योंकि कॉस प्लस आई साइन चाहिए, तो बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप हमेशा क्या करोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 40 लिखोगे इसको, और ये भी साइन ऑफ 180 माइनस 40 लिख दोगे, ठीक है बेटा ना, ऐसा करना पड़ेगा। सर ऐसे क्यों? आप सबको पता होना चाहिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, राइट, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बस यहाँ जो माइनस कॉस थीटा था उसको हमने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, और सेम होना चाहिए इसमें नेक्स्ट वाला भी, बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 5 cos 140 प्लस आई साइन 140, ठीक है। तो देयरफॉर इट विल बी नाउ 5 सिस 140 डिग्री, है ना। तो ये उसका पोलर फॉर्म हो गया प्रॉपर्ली, है ना। ये बाहर माइनस नहीं चलेगा, ये एस से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी, ये सारी बातें हमें सॉल्व करते हुए ध्यान रखनी पड़ेगी। बच्चों समझ आ रही है आपको बातें? बहुत सिंपल है, बस आपको याद क्या रखना है, आर सिस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट रहेगा। चलो बच्चों नोट्स बनाते थोड़े, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, पहला z को आपने r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कहा, तो z कॉन्जुगेट जो है ना वो हो जाएगा r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। ये बड़ा आसान सा भी है, आप i को माइनस आई करोगे आपको मिल जाएगा। कुछ लोग अगर समझते हैं तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अगर z का थीटा है तो इसका माइनस थीटा, जब आप थीटा को माइनस थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और r जो है वो बाहर आएगा। तो अगर कुछ प्रूफ करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो दोनों तरीके हैं, i को माइनस आई करोगे आपको कॉन्जुगेट मिलेगा, ठीक है, ये बात होगी। अब सेकंड बात हमें करनी है इनके मल्टीप्लिकेशन की। लेट अस से z इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर r1 cos थीटा 1, ठीक है, एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर r2 cos थीटा 2, ठीक है। तो r2 cos नहीं, r2 क्या हो जाएगा, सिस, यहाँ क्या होना चाहिए, r2 सिस, ओके। ये थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे भी, ठीक है। तो z1 r1 का सिस थीटा 1 और z2 r2 सिस थीटा 2 है, ओके। तो अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है z1 z2 तो ये क्या होगा, r1 सिस थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा r2 सिस थीटा 2 से, ओके। अगर आप इसको ठीक से लिखते हो तो r1 into r2 पहला हो जाता है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और सेकंड आएगा cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक है। अब आप जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ध्यान देना आप, ठीक है। तो क्या होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा पहला पार्ट, ओके। और फिर रियल पार्ट और कहां से क्या, जब आई वाले होंगे तो आई स्क्वायर, तो दैट इज माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये रियल पार्ट हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन का, प्लस आई टाइम्स, अब cos जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी नथिंग बट cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है, प्लस आप मल्टीप्लाई करिएगा आराम से, तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2। एंड इफ यू ऑब्जर्व ये क्या है सर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, राइट। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, r1 r2, ये cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया, प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओके। तो आपको ये समझ में आता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो z1 z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है विच इज r1 r2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 ना। बहुत ही बढ़िया बातें मिली है, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया बातें मिली है। और यहाँ से आप कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर लेते हो जो आपने विदाउट प्रूफ पहले ली है। फॉर एग्जांपल अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या होना चाहिए था, z1 z2 का मॉड्यूलस इनटू सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2,
ठीक है, ऐसा होना चाहिए था ना बेटा इसको। तो अब आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि Z1 Z2 का मॉड्यूलस इज नथिंग बट R1 R2, जो कि मॉड ऑफ Z1 इनटू मॉड ऑफ Z2 है। तो बस वही कि इंडिविजुअल मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये हमने प्रॉपर्टीज पहले करी हुई है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कंपेयर किया आपने, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2, और θ1 क्या है सर, θ1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ही तो है, θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ही तो है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज आपकी जो प्रूव कर ली आपने। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग बेटा लोग? ठीक है, तो क्या है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस के आर्ग्यूमेंट की जो हमने ऑलरेडी पहले ली थी, आप यहाँ पे कंपेयर करके प्रूव कर सकते हो। चलिए काम की बात करते हैं, ये तो हमें पहले से पता था सारा। ठीक है, सो काम की बात ये है कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा Z1 Z2 तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, और मॉड्यूलस हो जाएगा R1 इंटू R2, मतलब कि उनके मॉड्यूलस का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। यही से अगर आप थर्ड बार भी करना चाहें तो आप विदाउट प्रूफ अब मैं बता सकता हूँ ये क्या होगा, इट विल बी R1 बाय R2 सिस θ1 माइनस θ2। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ प्रोडक्ट में एडिशन तो डिवीजन में राइट सब्ट्रैक्शन होने वाला है। अब ना सबसे काम की बात, सबसे इसको स्टार लगा दीजिए आप, ये जो करने वाला हो। एक फॉर्मूला हमने देखा था, कितने लोगों को याद है फॉर्मूला, सर स्क्वायर में लिया था राइट। तो ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, बड़ा लंबा सा था, मैं लिखता हूँ इसकी पूरी तस्वीर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, और वही अगर यहाँ माइनस आता है तो यह आया था Z1 का मॉड्यूलस स्क्वायर Z2 का मॉड्यूलस स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, हमने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है। तो अभी पता करते कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये है क्या, राइट। तो ये वाला पार्ट क्या है, तो इसके लिए मुझे बेटा क्या निकालना पड़ेगा, पता चल रहा है आपको, सर मुझे ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कहने से इट विल बी नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट इनटू सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा ना, ये सिर्फ इस तरह होगा ना, ये सिस ऑफ आर्ग्यूमेंट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉड्यूलस इनटू सिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे Z1 Z2 बाहर है, ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ये बात तो सीख के आए हो। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा, चलिए इसको अलग से देखें। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा सर। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। हमें एक और बात पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस हो जाता है। लेट अस से ये मैंने थीटा ले लिया और ये मैंने θ2 ले लिया, θ1 θ2, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ये θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट जो है वो इस तरह आएगा, है ना। कितने लोग समझ नहीं पा रहे बातों को, है ना, आराम आराम से देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा, समझ जाएंगे आप। Z1 Z2 बार निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस और सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मॉड्यूलस को अलग अलग किया जा सकता है, और ये हमने ये प्रोसेस बनाया पूरा और निकाला θ1 माइनस θ2। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो अब आपको एक और बात पता है कि ये क्या होता है, Z2 बार या Z2 एक ही होता है मॉड्यूलस। तो therefore now Z1 Z2 bar will be equal to modulus of Z1 modulus of Z2 sis θ1 minus θ2। चलिए इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपांड करूं तो mod of Z1 Z2 तो वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा cos of θ1 minus θ2 प्लस I टाइम्स sin of θ1 minus θ2। ओके बच्चों, तो अगर आपको रियल पार्ट ही चाहिए, आपको रियल पार्ट ही चाहिए ना सिर्फ, ठीक है, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आपको रियल पार्ट चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ रियल पार्ट आएगा mod of Z1 mod of Z2 cos of θ1 minus θ2। क्या होगा, रियल पार्ट सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि ये आयोटा के साथ जो है वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया सर। सो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है, अब है ना, लोगों ने जिसमें इसको याद किया है हम भी उसी को वैसे याद करेंगे। तो mod of Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of Z1 Z2 cos of θ1 minus θ2। आप यही फॉर्मूला इस तरह अब से याद रखेंगे, ठीक है बेटा, है ना, अच्छे से समझिए। mod of Z1 स्क्वायर प्लस mod of Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया mod of Z1 Z2 cos of θ1 minus θ2। ठीक है बेटा, ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद रखने वाले हैं, है ना। एक बार फिर से लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर ये एक नेक्स्ट नोट में आएगा, लेट अस से थर्ड फोर्थ जो भी नंबर होगा इस नोट का,
ओके फोर्थ, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ओके बच्चों, अब जैसे ये फॉर्मूला आपको आ गया है, यहां तक आप पहुंच गए हो, यहाँ पे आप 3 केसेस के बारे में बात करोगे। 3 केसेस। केस वन इफ θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। अब कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आती है कि सर θ1 माइनस θ2 0 होता है, तो cos ऑफ θ1 माइनस θ2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? बहुत अच्छे। और अगर ये 1 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ z1 z2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2। सर ये cos लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। ओके, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छे। अच्छा, कितने लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है सर, तो इसको मैं मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है। देखिए दोनों में फर्क है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉड है और यहाँ ये अलग अलग मॉड्यूलस का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ना, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिली है। पूछने वाला हमें क्या करता है? उल्टा पूछता है। हमें हमेशा ये रिलेशन दिया होगा और पूछेगा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट बिटवीन z1 एंड z2। तो अगर ये रिलेशन है ना, हमेशा नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन दिया आपको कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है, देन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द एंगल्स इज 0, है ना। एंगल के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या है? ये θ1 क्या है बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस θ2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, सब लोग अच्छे से नोट करेगा ना। ठीक है, ये केस 1 है हमारा। ठीक है, आराम से समझिएगा। सर ये क्या किया आपने? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस b होल स्क्वायर, a मतलब मॉड ऑफ z1, b मतलब मॉड ऑफ z2, बट ये अलग है, ये z1 प्लस z2 का मॉड है। ठीक है, तो ऐसे मिला। तो आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। क्या दिखाता है? ये जो है ये कोलिनियर है बेसिकली। क्या है ये? z1 z2 आर कोलिनियर। ये आप धीरे धीरे समझोगे आगे। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे, केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं? केस 2 में हम θ1 माइनस θ2 को प्लस माइनस π/2 में से कोई भी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, केस 1 0 हो सकता है, केस 2 अगर मैंने ये किया तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि cos ऑफ θ1 माइनस θ2 0 हो जाएगा सर। और अगर ये टर्म 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया सर, तो हमें क्या मिलेगा? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये हमें नोट मिलता है। ठीक है, ये हमें नोट मिलता है। तो बहुत बार बताने वाला हमको ये बताएगा और पूछेगा कि उनके बीच में आर्ग्यूमेंट में क्या रिलेशन है। मतलब अभी हमें क्या मिला? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू प्लस माइनस π/2 मिला। अच्छा, कितना लोग मेरा अगला स्टेप समझ रहे हैं? इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ओके, अगर किसी का आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस π/2 है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कहना है z1 बाय z2 इज प्योरली इमेजिनरी। बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत ही अच्छी बातें निकाल रहे हैं हम। अब मजा आ रहा है एकदम, राइट। तो ऐसी बातें हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन दिया हो तो ये आर्ग्यूमेंट में रिलेशन है। आर्ग्यूमेंट में रिलेशन है मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाय z2 क्या है? प्योरली इमेजिनरी। हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। तो बड़े काम की बातें करो बेटा। आज का जो लेक्चर है ना, एकदम बढ़िया 3-4 क्वेश्चन खोल देगा आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, थर्ड केस हो सकता है हमारा। केस 3 कही थी मैंने, थर्ड केस हो सकता है कि θ1 माइनस θ2 इज पाई। और अगर θ1 माइनस θ2 पाई होता है तो cos ऑफ θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा? -1। तो ये मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, वो cos वाला टर्म -1 हो गया और ये हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 पूरा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, राइट, रूट लेंगे आप। ठीक है, तो रूट लेंगे तो क्या होगा? ये डिफरेंस ऑफ मॉड्यूलस और उसका मॉड लेना पड़ेगा सो दैट ये नेगेटिव ना आए। और अगर आपको याद हो, आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में देखा था, इसका ये लीस्ट वैल्यू है, राइट। अगर आपको याद हो ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में, तो इसका ये लीस्ट वैल्यू है। तो राइट, तो आपको क्या मिला? ये मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर, एंड व्हेन यू टेक रूट इट विल बी मॉड ऑफ z1 माइनस z2, बट हम एक और मॉड लगा देंगे ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ अलग अलग रिलेशंस हमें देते वक्त ये दिया रहेगा, हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो इस तरह के अलग अलग रिलेशंस ना हमें नोट करने हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स में यूज करने हैं। चलिए क्विकली देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल।
तो ये एग्जाम्पल पूछा है हमें, ठीक है। हमें बोला गया है कि मॉड ऑफ जेड ओमेगा इक्वल टू 1। इससे हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन 1 है, ठीक है, एक मिला हमें। सेकेंड बात हमें दी हुई है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, एंड देन वी रिक्वायर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है हमें। ओके बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार ओमेगा, ये पूछा गया है हमें। अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है तो उसका मॉड इनटू सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख दीजिए, यही रहेगा। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी यूनिकली कंप्लीटली डिफाइंड लाइक दिस। मतलब अगर मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए सर, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस क्या होगा इसका, ऐसे होगा, और सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा, है ना, ऐसे होगा सर। बच्चों सब लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात, पहले आप मॉड्यूलस और फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट देख ले। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा क्या होगा, तो कहना है इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ऐसे ही कुछ दिया है आपको, बट साइन अलग है सर। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस बाहर निकाला अगर मैंने, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हो जाएगा, और ये हमें दिया हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। सर इतना तो हमारा हो गया, ये सिस माइनस पाई बाई 2 हो गया। ओके, अब मॉड्यूलस के बारे में क्या बात होगी, ठीक है। तो देखिए मॉड किसका चाहिए आपको, जेड बार ओमेगा का चाहिए, तो मैं इसको अलग अलग करूं तो ऐसा हो जाएगा। कितने लोग ये बात समझते हैं कि मॉड ऑफ जेड बार और मॉड ऑफ जेड सेम है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो बस ये बात तो 1 है, ये कहानी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मतलब ये 1 हो गया सर, ठीक है। तो जेड बार ओमेगा जो है ना वो ऐसा आया, तो 1 इंटू, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 कॉस और प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ना 1 इंटू कॉस जो है वो 0 हो जाएगा, और आई इंटू माइनस 1, तो मेरा पूरा आंसर जो है जेड बार ओमेगा का वो माइनस आई आ जाएगा सर। ओके, यहाँ देखिए आप ऑप्शन, तो ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना था, पर आप ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मॉड्यूलस, उसी का मॉड्यूलस, और सिस उसी का आर्ग्यूमेंट, और हम बाकी बातें निकाला करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, आप ये नोट कर लीजिए, तब तक एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं और साथ में सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ mod of z1 plus z2 square is equal to mod of z1 square plus mod of z2 square, ठीक है, then prove that, ठीक है, prove that कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, z1 z2 बार plus z2 z1 बार is equal to 0, ठीक है। यहाँ मैं प्रूव कह रहा हूँ, अगले बार यहाँ पे ऑप्शन होंगे जिसमें एक ऑप्शन ये होगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे हमें पता करना है, हमारी स्टेप्स वैसी ही होगी जो अभी हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सर, कितने लोगों को याद आ रहा है, ये 3 केसेस में से एक केस है, चलो नहीं याद है कोई बात नहीं, क्या दिया है वहां से शुरुआत करिए, है ना, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, कितने लोग इसका आंसर याद रखते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं, सर याद है, क्या है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 z2, अब ये वाला नया जो हमने याद किया ना उसी को यूज करेंगे, और cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये कट होगा, तो कहानी में सिर्फ यही टर्म बचा है, ठीक है। तो ये क्या बचा, 2 मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। देखिए अब ये कहेगा मैं तो 0 नहीं हो सकता, मैं भी 0 नहीं हो सकता, मैं भी 0 नहीं हो सकता, तो बस बचा क्या, cos कहेगा मैं 0 हो सकता हूँ। ओके, तो cos 0 कब होगा बेटा, θ1 माइनस θ2 जब प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा, जब एंगल प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। कितना लोग समझ रहे हैं कि इसके आगे का स्टेप, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, यहाँ तक आप पहुंच गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ना हमें यहाँ पहुंचना है, कुछ कंक्लूजन्स बहुत जरूरी है। अगर ये प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो z1 बाय z2 इज प्योरली इमेजिनरी, इट इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। ओके सर, चलो प्योरली इमेजिनरी बात भी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने वहां बताया भी था आपको। अब इसके आगे का एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर z प्योरली इमेजिनरी, तो डू यू रिमेंबर z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, प्योरली इमेजिनरी के लिए ये रिलेशन था, राइट, प्योरली इमेजिनरी के लिए ये रिलेशन था। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा,
यहाँ पे होगा Z1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम लोग, ये सारा क्लिक होना चाहिए हमें, राइट। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या सर, इसका रियल पार्ट 0, रियल पार्ट मतलब क्या सर, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, मतलब कि ये आएगा ना, ये सारा क्लिक होना चाहिए। बहुत हो गया, काम ही खत्म कर दिया हमने। Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बार अपॉन Z2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप और पहुंच जाओगे, ठीक है, जहां चाहिए था। तो Z2 बार इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बार Z2, और इधर लेके आ गए Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे हमें अप्लाई करनी है ये प्रॉपर्टीज, ऐसे हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था पोलर फॉर्म पे हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। कोई चीज आपको लगती है तो फिर से देखिए, लेकिन क्लियर करिए, है ना। आई होप एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर विथ यू। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका राइट स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जाएगा इस टॉपिक पे। सो ऐसे ही हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।